गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास न्यू यूनिट आपके पास सरफेस केमिस्ट्री। हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस से आपका क्या मीनिंग है? सरफेस मीन्स सरफेस, एनी सॉलिड सरफेस। जैसे कि हमारे पास ये एक सॉलिड मटेरियल है और ये उसका सरफेस है। जैसे हमारे पास बोर्ड है और ये बोर्ड का क्या है? सरफेस है। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सरफेस फिनोमेना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about surface phenomena is known as सरफेस केमिस्ट्री। यानी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सॉलिड के सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके सरफेस के ऊपर जो भी फिनोमेना अक्कर होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि क्या फिनोमेना प्रोसीड हो रहा है उसके ऊपर। अब इसके अंदर हमारे पास मेनली 3 डेफिनेशंस हैं। वन इज द एडजॉर्प्शन, वन इज द एडजॉर्बेंट और वन इज द एडजॉर्बेंट। क्लियर? अब हमारे पास एडजॉर्प्शन क्या प्रोसेस है? व्हाट इज द एडजॉर्प्शन? एड मीन्स क्या होता है? ऐड होना। एड मीन्स ऐड होना, यानी इट मे बी स्टेट्स एज it can attract gaseous or concentration particle and retain on its surface is known as adsorption। एडजॉर्प्शन का भी एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है। मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करता है? रिटेन। ये हमारे पास जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट जैसे आयरन पार्टिकल मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? उसको रिटेन कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, जैसे हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वो जितनी भी मधुमक्खी होती है उनको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है और अपने सरफेस क्या करता है? रिटेन। इट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है, व्हाट इज द एडजॉर्बेंट एंड व्हाट इज द एडजॉर्बेट। एक एडजॉर्बेंट होता है और एक होता है एडजॉर्बेट। व्हाट इज द एडजॉर्बेंट? व्हाट इज द एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल दिया था कि जो मैग्नेट है वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन करते हैं। तो उस केस में जो हमारे पास मैग्नेट है वो किस कवर करता है? एडजॉर्बेंट कवर करता है। किस कवर करता है? एडजॉर्बेंट। यानी इसके हम डेफिनेशन तो ये ले सकते हैं, द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन take place, the surface at which adsorption take place। जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसीड हो रहा है, जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। या सेकंड डेफिनेशन, द सरफेस at which adsorbate particles are added। जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट।
एडजॉर्बेंट के हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आते हैं, जिस हमारे पास सॉलिड सरफेस के अंदर एनिमल चारकोल एंड सिलिका जेल, animal charcoal and silica gel, they are act as the good adsorbent. Animal charcoal and silica gel are act as good adsorbent. एक हमारे पास डेफिनेशन आती है एडजॉर्बेट। व्हाट इज द एडजॉर्बेट? एडजॉर्बेट क्या होते हैं, यानी हमारे पास एडजॉर्बेट क्या है, जो पार्टिकल्स, जैसे हमने ये एडजॉर्बेट तो क्या बताया, जो सॉलिड सरफेस होता है वो क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। और जो पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट होकर रिटेन हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स आके रिटेन होते हैं सॉलिड सरफेस पे, वो क्या होता है, एडजॉर्बेट। क्लियर? यानी जैसे हमने एक मधुमक्खी के छत्ते का एग्जांपल दिया, तो वहां पर जो मधुमक्खी है वो किस कवर करते हैं, एडजॉर्बेट कवर करते हैं। किस कवर करते हैं, एडजॉर्बेट। या मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है और अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन। तो जो आयरन पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं ना, दे एक्ट एज द एडजॉर्बेट। Means what is the adsorbate? The gaseous or concentration particles. The gaseous or concentration particle which are adsorbed on the surface of adsorbent is known as एडजॉर्बेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। यानी जो गैसियस और जो हमारे कंसंट्रेशन पार्टिकल है, जो भी हमारे गैसियस या कंसंट्रेशन पार्टिकल विच आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जो हमारे सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। क्लियर? इसके जस्ट बाद हमारी एक डेफिनेशन है, चलो इसको मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करता हूँ। जैसे हमने एडजॉर्प्शन बताया था, एडजॉर्प्शन सेकंड वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। मीन्स व्हाट इज द एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट क्या होता है, द सॉलिड सरफेस, जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसीड होता है, जिस सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्प्शन प्रोसीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, द गैसेस पार्टिकल्स और कंसंट्रेशन पार्टिकल्स विच आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट सरफेस पर रिटेन होते हैं या ऐड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसके बाद एक हमारे पास आता है व्हाट इज द ओक्यूलेशन। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास, ओक्यूलेशन। ओक्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज ओक्यूलेशन? ओक्यूलेशन में क्या है हमारे पास एडजॉर्प्शन ही, लेकिन यहां पर जो एडजॉर्बेंट का वर्क है वो कौन करेगा, मेटल सरफेस। यानी एडजॉर्बेंट का वर्क कौन करेगा, मेटल सरफेस। यानी व्हेन adsorption take place on metal surface is known as occultation. When adsorption take place on metal surface, जब adsorption metal surface के ऊपर प्रोसीड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, occulation। यानी what means occulation? When adsorption take place on metal surface, यानी जब metal surface act as the adsorbent, मीन्स जब metal surface adsorbent का वर्क करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, occulation। एक हमारे पास डेफिनेशन आती है desorption। What is the desorption? What means of desorption? Desorption क्या होता है, adsorption में क्या था हमारा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का कॉम्बिनेशन, लेकिन डिसॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का रिमूवल, मींस रिमूवल ऑफ
adsorbate particles, removal of adsorbate particles from the surface of adsorbent। क्या बताया इसमें? डिसॉर्प्शन क्या होता है? डी मीन्स रिमूवल, मीन्स रिमूवल ऑफ adsorbate particles, removal of adsorbate particles from the surface of adsorbent। adsorbent सरफेस से adsorbate particles का रिमूवल मीन्स अगर हमारे जो गैसियस पार्टिकल्स है, जो कंसंट्रेशन पार्टिकल हमारे सॉलिड सरफेस से, उनको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, आउट कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। यानी एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट से क्या कर देंगे? अवे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। अब बच्चों हम स्टडी करते देखिए, जैसे हमने कॉमन से एग्जांपल दिया आपको कि व्हाट मीन्स एडजॉर्बेंट, व्हाट मीन्स एडजॉर्बेट, व्हाट मीन्स एडजॉर्प्शन। और हमने कॉमन से एग्जांपल दिया कि हमारा जो मधुमक्खी का छत्ता है, जो छत्ता होता है वो क्या होता है? हमारे पास एडजॉर्बेंट, जो मधुमक्खी वो क्या? एडजॉर्बेट, दोनों ऐड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। और ओक्यूलेशन में क्या बताया कि जब एडजॉर्प्शन किसके ऊपर होता है? मेटल सरफेस के ऊपर। और डिसॉर्प्शन में क्या है? एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट से रिमूवल। अब हम स्टडी करते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, इन सपोर्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो रहा है? इसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस है? जैसे बच्चों हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास एक सॉल्यूशन लेते हैं। वी टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, वी टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई। जैसे कि हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू कलर, मिथाइलिन ब्लू कलर। We take a solution of organic dye that is methylene blue color। हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आपके पास ऑर्गेनिक डाई मिथाइलिन ब्लू कलर का, क्लियर? यहाँ पर जो कलर वो कैसा है? मिथाइलिन ब्लू कलर हमारे पास। लेकिन जैसे इसमें हम एडजॉर्बेंट ऐड करते हैं, जैसे इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एडजॉर्बेंट ऐड करते हैं। और जैसे हमने इसमें एडजॉर्बेंट ऐड किया, मान लीजिए हमने एनिमल चारकोल डाल दिए। क्या डाल दिया हमने? एडजॉर्बेंट के फॉर्म में एनिमल चारकोल। और जैसे इसके अंदर हम एनिमल चारकोल ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो कलर की इंटेंसिटी है, जो कलर की इंटेंसिटी है इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कलर की इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ कलर विल बी डिक्रीज। जो कलर की इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है? यहाँ पर डिक्रीज। इट मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। जैसे हमने क्या बताया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस बीकर में किसका सॉल्यूशन है? मिथाइलिन ब्लू कलर, मीन्स एक ऑर्गेनिक डाई मिथाइलिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जैसे सॉल्यूशन में हमने एडजॉर्बेंट ऐड किया, एडजॉर्बेंट किस फॉर्म में? आपके पास एनिमल चारकोल की फॉर्म में। तो जैसे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर जो कलर की इंटेंसिटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज। यहाँ पर कलर की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि जो हमारा एनिमल चारकोल का पीस है वो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और अपने सरफेस पे क्या करता है? रिटेन करता है। अट्रैक्ट करके सरफेस पे क्या करेगा? रिटेन। तो बाकी जो सॉल्यूशंस हैं, कलर की इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज। इट मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। दोबारा से समझिए एक बार इसको। आप रिटर्न कैसे करेंगे? वी टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई दैट इज मिथाइलिन ब्लू कलर ऑन एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट, ऑन एडिशन ऑफ एडजॉर्बेंट in this solution, so intensity of color will be decreases due to adsorption of some concentration particles on the surface of adsorbent, क्योंकि some concentration particles are adsorbed on the surface of adsorbent that is animal charcoal। second experiment के लिए जैसे कि हमारे पास ये है क्लोज वेसल, इट इज द क्लोज वेसल, और इसमें हमारे पास मान लीजिए कि 5 ग्राम गैस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 5 ग्राम गैस प्रेजेंट है। क्लियर? ये हमारे पास एक क्लोज वेसल है, इस क्लोज वेसल में 5 ग्राम गैस प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर एक एनिमल चारकोल का पीस ले लिया। क्लियर? अब ये एनिमल चारकोल का पीस क्या करता है? इन गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करेगा?
रिटेन करेगा। तो सपोज कीजिए कि हमारी जो 5 ग्राम गैस है वो 5 ग्राम गैस इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई। जो हमारा ये एनिमल चारकोल का पीस था, इस एनिमल चारकोल के पीस के ऊपर क्या हो गई, एडजॉर्ब हो गई। तो हमारे बाकी रूम में क्या गैस होगी, नहीं। इट मीन्स क्या डेवलप हो गया, वैक्यूम। क्या डेवलप हो गया, वैक्यूम। और जैसे बाकी रूम में वैक्यूम वैक्यूम डेवलप हो गया, इट मीन्स क्या हुआ, एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक क्लोज वेसल, उस क्लोज वेसल के अंदर हम ह्यूमिड एयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ह्यूमिड एयर। थर्ड हमारे पास क्या एविडेंस है, ये हमारे पास एक क्लोज वेसल है। इस क्लोज वेसल के अंदर हमारे पास ह्यूमिड एयर प्रेजेंट है, ह्यूमिड एयर। अब हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि सिलिका जेल का पीस है, क्योंकि सिलिका जेल हो या एनिमल चारकोल हो, बोथ आर एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। दोनों किस कवर करते हैं, गुड एडजॉर्बेंट कवर करते हैं। अब यहाँ पर जो सिलिका जेल क्या करेगा, इस ह्यूमिड एयर से जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन करता है, अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन। तो बाकी वेसल में हमारे पास क्या आएगा, ड्राई एयर। बाकी वेसल में क्या बची हुई हमारे पास, ड्राई एयर। इट मीन्स एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी we take some humid air in a closed vessel in which a piece of silica gel will be present. Now silica gel piece can attract moisture particles and absorb on its surface. Now dry air will be present in the vessel. और जैसे हमारे पास यहाँ ड्राई एयर प्रेजेंट होती है, इसका मतलब यहाँ से जो मॉइस्चर वो कहाँ गया, मॉइस्चर कहाँ पर आ गया, आपका सिलिका जेल के ऊपर। इट मीन्स हमारे पास क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, एडजॉर्प्शन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एडजॉर्प्शन है, ये तो हमने एविडेंस को स्टडी किया है कि व्हाट आर एविडेंस बिहाइंड द एडजॉर्प्शन। अब हम स्टडी करते हैं कि जो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। बच्चों इसको ध्यान से देखिए एक बार। एक्सोथर्मिक नेचर को मैं आपको थ्योरेटिकल भी बता रहा हूँ इसको, और इसको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके बताया जाएगा आपको कि एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कि एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक नेचर का है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यह हमारे पास कोई भी एक सॉलिड सरफेस है, एनिमल चारकोल या सिलिका जेल। इट इज द सॉलिड सरफेस ऑफ सिलिका जेल या एनिमल चारकोल। क्लियर। ये गैसेस पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन। क्लियर। तो यहां पर जो रेजिडुअल फोर्स है, रेजिडुअल फोर्स वो क्या होता है हमारे, डिक्रीज। इट मीन सरफेस एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जैसे यहाँ पर गैसेस पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब। इट मीन्स यहाँ पर जो रेजिडुअल फोर्स वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। इट मीन्स न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, सो एनर्जी विल बी द रिलीज्ड। सो इट कैन रिप्रेजेंट एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। इन सेकेंड केस दोबारा से देखिए एक बार। व्हेन gaseous particle are adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent. So residual force decreases as well as surface energy, that is surface energy also decreases, which can represent adsorption is exothermic in nature। जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि एडजॉर्प्शन हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। क्लियर। चलिए इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करने के लिए हमारा क्वेश्चन यही चल रहा है
हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है, फिजिबल होती है, तो हमारे पास जो डेल जी है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल जी क्या होता है, नेगेटिव। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस होती है तो डेल जी क्या होता है, नेगेटिव। अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव रहेगा सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कब होती है, व्हेन डेल जी विल बी द नेगेटिव। व्हेन डेल जी विल बी नेगेटिव सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। और बाय थर्मोडायनेमिक्स डेल जी इज इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस। अगर अभी इक्वेशन से हमारे पास डेल जी नेगेटिव आएगा, डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव हमें पुट करना है, हमें नेगेटिव प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। अगर एडजॉर्प्शन होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, फिजिबल होगी। तो डेल जी तो हमारा नेगेटिव आना चाहिए ना, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है, तभी एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। अगर डेल जी नेगेटिव नहीं होगा तो हमारे पास क्या एडजॉर्प्शन प्रोसीड होगा, नहीं होगा। अगर एडजॉर्प्शन प्रोसीड हो रहा है इट मीन्स हमारा डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। और ये तो हम कहे बता रहे कि एडजॉर्प्शन तो पॉसिबल है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो डेल जी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर इस फैक्टर को देखिए, डेल एच और टी डेल एस को, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रहा है, सपोज कीजिए हमारे पास ये क्लोज वेसल है, यहाँ पर एनिमल चारकोल का पीस है और यहाँ पर गैस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे गैसेस पार्टिकल्स इस सरफेस पे रिटेन होते हैं और एडजॉर्ब होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो इस वेसल में गैसेस पार्टिकल की जो नंबर है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर वेसल में कितने ग्राम गैस है, 5 ग्राम गैस। और जब इस एनिमल चारकोल का पीस हमारे पास, ये क्या है, एनिमल चारकोल का पीस है, इस एनिमल चारकोल के पीस के ऊपर 3 ग्राम गैस क्या हो गई, एडजॉर्ब। 3 ग्राम गैस क्या हो गई, एडजॉर्ब। तो इस बाकी वेसल में कितनी गैस बची हमारे पास, 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम गैस बची है इसका मतलब अब हमारे पास गैस की अमाउंट क्या हो गई, डिक्रीज। और गैस की अमाउंट डिक्रीज होगी तो उनके अंदर जो कोलिजन्स वो भी क्या होंगे, डिक्रीज। इट मीन्स जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स विल बी द डिक्रीजेस। सो डेल एस बिकम्स द नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास जो डेल एस है वो हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी। देखिए डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एस क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और डेल एस क्या है, एंट्रोपी। तो जैसे गैसेस पार्टिकल हमारी एडजॉर्बेंट के ऊपर ऐड होते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस वेसल में 5 ग्राम गैस थी, 3 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो गई, तो बाकी वेसल में कितनी ग्राम गैस बची, 2 ग्राम गैस बची है। तो अगर 2 ग्राम गैस है तो पहले से जो गैसेस पार्टिकल्स के अंदर जो कोलिजन था वो कोलिजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस गैसेस पार्टिकल में जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल एस क्या हो रहा है, नेगेटिव। डेल एस क्या हो रहा है, नेगेटिव। अगर हमारे पास इस फैक्टर में डेल एस क्या है, नेगेटिव, तो डेल एच माइनस टी, और डेल एस हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमारे पास ये फैक्टर क्या आएगा आपके पास, प्लस 3 डेल एस। हमारे पास अगर डेल एस नेगेटिव है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स विल बी द डिक्रीजेस, सो डेल एस विल बी डिक्रीजेस। क्योंकि डेल एस एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या डिग्री ऑफ रैंडमनेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो डेल एस भी क्या होगा, डिक्रीज। और डेल एस डिक्रीज होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल एस माइनस टी डेल एस, डेल एस क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास ये डेल जी के इक्वल है ना, इसका मतलब डेल जी नेगेटिव कब आएगा आपके पास, डेल जी नेगेटिव कब आएगा, जब डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस, और वो किस में आएगा, नेगेटिव में। अगर डेल एच क्या रहेगा, ग्रेटर देन होगा किससे, टी डेल एस से, और वो भी किस में रहेगा, नेगेटिव में। अगर डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस और वो भी किस में होगा, नेगेटिव, तो हमारा डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स जब हमारा डेल जी नेगेटिव होता है और जब डेल एच नेगेटिव होगा हमारे पास यहाँ पर, तो डेल एच नेगेटिव है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। यानी डेल एच आपके पास, सॉरी डेल एच है यहाँ पर, अगर ये डेल एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, एक्सोथर्मिक। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम सेकेंडली प्रोसीड करते हैं।